हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देख रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया उसमें वेरिएबल हम डेफिनेटली बनाते हैं। अपने प्रोग्राम को डायनामिकली तरह से रन कराने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी का ब्लॉक होता है। आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो इंटरनली मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है कुछ इस तरह। ये हमने इस तरह किया और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ए हो गया, मान लीजिए ए हो गया, और यहाँ पे हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, हो गया सी। ठीक है, तो इंटरनली जो कुछ न कुछ जो स्पेस जो वेरिएबल लिया होगा मेमोरी में, तो वेरिएबल जो हम बनाते हैं तो इंटरनली एक स्पेस क्रिएट होता है, तो जिसे हम वेरिएबल बोल रहे हैं, जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम में डायनामिकली तरह से रन कराने के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों, जो वेरिएबल है, अ वेरिएबल विच होल्ड सम स्पेस इनटू द मेमोरी। ठीक है, तो वेरिएबल जो है, जो हमारा मेमोरी ब्लॉक होता है उसमें कुछ स्पेस क्रिएट करता है और जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के समय चेंज होती है। ठीक है आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया, कल एडिशन का हो गया, तो आपने ए और बी दो वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हमने मान लीजिए ए और बी दो वेरिएबल बनाए। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी, जितनी बार उसको हम रन करेंगे तो आप बार बार उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहली बार आप 10 दिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 20 कर दिए। ठीक, तो जब नेक्स्ट बार उसको रन करेंगे तो ए की वैल्यू 30 कर देंगे, बी की वैल्यू 40 कर देंगे। तो क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने यहीं पे लिखा है कि जिस जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के समय चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, वेरिएबल हो गया, इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसको हमने किया। तो दोस्तों, जो इसका सिंटेक्स है इस तरह है। डेटा टाइप, और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे और वेरिएबल नेम। ठीक है, ये वेरिएबल नेम हो गया। तो दोस्तों, इसी फॉर्मेट में हम अपने जो वेरिएबल को बनाएंगे। यहाँ पे हम डेटा टाइप देंगे कि जो हमारा वेरिएबल है किस प्रकार का है, वो इंट है या फिर कैर है या फिर फ्लोट है या फिर डबल है, और थोड़ा सा स्पेस देंगे। उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम देंगे। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो दोस्तों, जो इसका सिंटैक्स हो गया ना, अब इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग अ वेरिएबल। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। वेरिएबल बना रहे हैं तो पहले हम डेटा टाइप लिए। हमारा जो वेरिएबल हम बना रहे हैं इन टाइप का है, और एक हम वेरिएबल लिए ए। ठीक है, आप एक से अधिक भी वेरिएबल बना सकते हैं एक साथ, बस उसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ए बनाया और बी बनाया दूसरा वेरिएबल, और एक तीसरा हो गया सी वेरिएबल। ठीक है, तो और जो एक इंस्ट्रक्शन को हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करते हैं। और हमारा जो दूसरा वेरिएबल बनाए हम, एक हो गया मान लीजिए फ्लोट। फ्लोट हो गया, और थोड़ा सा स्पेस दिए, और इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं ए, और हो गया बी, और हो गया सी। ठीक है, और एक और हम वेरिएबल बनाते हैं डबल टाइप का। ठीक है, डबल हो गया ए, और हो गया बी, और हो गया सी। तो इस वे में हम जो वेरिएबल को अपने बनाते हैं। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे जो ईयर इन फ्लोट डबल
आर डेटा टाइप्स। दोस्तों जो यहाँ पे फ्लोट और इंट है, ये डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं कि किस प्रकार का हमारा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने बॉक्स बना दिया। तो हमने देखा कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी वे में हम वेरिएबल को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या रूल हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूल फॉर मेकिंग अ वेरिएबल। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं। यहाँ पे इसको हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, फर्स्ट है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल। ठीक है, एक वैलिड वेरिएबल बनाने के लिए जो स्पेस है उसको जो सी लैंग्वेज है सब यूज नहीं करता है। तो स्पेस आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल से। ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप इन टाइप का वेरिएबल बनाएं, तो आप थोड़ा सा स्पेस देंगे और उसके बाद ए हो गया कामा स्पेस बी कामा स्पेस सी। तो जो ए है हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। ठीक है, इनवैलिड वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में एक स्पेस दिया है, तो ए इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ये हो गया, इसको देख लेते हैं। हमने इन टाइप डेटा टाइप लिया और स्पेस दिया ए और कॉमा, जस्ट इसके तुरंत बाद दूसरा वेरिएबल बिना विदाउट कॉमा के, और इसके बाद कॉमा और सी, और यहाँ पे हम लगाते हैं सेमी कॉलन। तो दोस्तों ये जो है वैलिड वेरिएबल है। ये हो गया वैलिड वेरिएबल। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है कि वेरिएबल कैन नॉट यूज विथ कीवर्ड। जो कीवर्ड हम बताए हैं पहले में पिछले वीडियो में, यदि आप उसको नहीं देखे हो तो हम इसको आई बटन पे दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो जो कीवर्ड है वेरिएबल कैन नॉट यूज विथ कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब हो गया कि जो सी की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है, वो जो रिजर्व वर्ड होते हैं उनका कुछ अलग अपना एक मीनिंग होता है, तो उसके थ्रू आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जांपल में लिए इंट डेटा टाइप लिया और जो वाइल हमारा कीवर्ड है उसको हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि एक हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। ये इनवैलिड वेरिएबल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा हम वेरिएबल बनाए इंट और इसके हम स्पेस दिए बी, तो ये जो हमारा है वैलिड वेरिएबल है। ठीक, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो गया कि वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ नंबर। जो वेरिएबल बनाएंगे तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। और वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ नंबर। ठीक है, नंबर से आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि हमने एक इन डेटा टाइप लिया और यहाँ पे 1 लिखें और इसके बाद मान लीजिए ए लिखा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों हमारा हो गया इनवैलिड वेरिएबल हो गया। तो इस तरह हम
वेरिएबल को नहीं बनाएंगे, एक जो रूल है उसको फॉलो करते हुए एक वैलिड वेरिएबल बनाएंगे। तो हमारा ये हो गया इनवैलिड वेरिएबल। तो वैलिड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, और जो स्टार्टिंग में नंबर को नहीं देंगे, जैसे 1 to 9 है उस नंबर को यूज नहीं करेंगे। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट लिखें, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्स वाई का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल हो गया, ये वैलिड वेरिएबल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अब है जो रूल, वो है इफ यू नीड मोर, यदि आप एक से अधिक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। मोर देन वन वेरिएबल देन यूज कॉमा, ठीक है। एक से अधिक वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो कॉमा को इस तरह हमने डिफाइन कर दिया। तो कॉमा को सेपरेट करने के लिए जैसे कि ये हो गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने एक डेटा टाइप लिया इंट, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक हो गया ए और एक हो गया बी। तो यदि हम ए और बी एक ही में लिख देंगे तो ए आपका एक ही वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। हमको दो वेरिएबल बनाना है तो ए और बी के बीच में हमको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ए हमारा है एक ही वेरिएबल है, ठीक है, ए सिंगल वेरिएबल, ये आपका सिंगल वेरिएबल है। और जो ए है, यहाँ पे हमने इंट डेटा टाइप लिया और ए लिया और कामा बी। हम एक से अधिक वेरिएबल चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम इसको कामा से सेपरेट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे हम कामा का यूज किए हैं, इसको यूज करके आप सेपरेट कर सकते हैं। एक से अधिक वेरिएबल बनाए तो ए हमारा जो हो गया मल्टीपल वेरिएबल। ये हो गया मल्टीपल वेरिएबल। हमने कुछ बेसिक रूल्स को यहाँ पे डिफाइन किया कि एक वैलिड वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, उसको यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। तो जो हमारा इसी सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑफ वेरिएबल। तो सी में कुछ जो टाइप हैं उसको हम देखते हैं, क्या वेरिएबल को बनाने के लिए क्या 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 प्रकार हैं उसके। तो वेरिएबल तो कई होते हैं, लेकिन जो बेसिक हमको पढ़ना है वो है हमारे पास दो वेरिएबल, एक हो गया लोकल, एक हो गया ग्लोबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इसको हम रेड कर देते हैं और इसको बॉक्स में कर देते हैं, इसको हमने बॉक्स में कर दिया। और ये हमारा टाइप्स हो गया वेरिएबल का। तो इसको हम देखते हैं, तो जो देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जो दो वेरिएबल हो गया, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को, बेसिकली इन्हीं का यूज है, तो इन्हीं दो चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो पहला नंबर पे है वो है लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जो दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है।
तो जो दो लोकल वेरिएबल है दोस्तों, वो आप मान लीजिए कोई फंक्शन बनाते हैं, तो जो फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप और जो लाइफ टाइम है उस फंक्शन के अंदर ही है। उस फंक्शन के बाहर यदि आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं होगा। ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है और फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन करते हैं, तो उसको उसका जो लाइफ टाइम है पूरे प्रोग्राम में, उसको आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। बाहर कहीं से भी वो एक्सेसिबल है। तब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल का जो डिफिनीशन है, लोकल वेरिएबल, यहाँ पे हम इसको दूसरा कलर देते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which is used to inside of the main फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ही उसको हम डिफाइन करेंगे, तो जो उसका लाइफ टाइम और जो एक्सेस होगा वो फंक्शन के अंदर ही होगा। तो फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया मेथड। ठीक है, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। हमने देखा कि लोकल वेरिएबल की जो डिफिनीशन है उसको देखा। अब हम देखते हैं कि एक लोकल वेरिएबल बनाने के लिए जो सिंटेक्स है उसको फॉलो कैसे करते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि जो लोकल वेरिएबल के सिंटेक्स को, तो यहाँ पे हमने लिखा सिंटेक्स ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल सिंटेक्स दोस्तों वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे हम एक वैलिड फंक्शन बनाएंगे। अभी आप इस चीज़ को इग्नोर करिए कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी हम उस आने वाले वीडियो में देखेंगे। एक वैलिड फंक्शन बनाया हमने, कुछ इस तरह से होगा, और इसके बाद इसकी बॉडी जो ओपन करेंगे इस तरह, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो भी हम कोड लिखेंगे इस दोनों करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो हमने इसके अंदर एक इन टाइप डेटा टाइप लिया और एक वेरिएबल बनाया ए, और एक और बनाते हैं बी, और एक और सी। हमने तीन वेरिएबल बनाया जिसको कॉमन से हमने इसको सेपरेट किया। तो इस बॉडी के बाहर आए हम, तो इसका जो सिंटेक्स हो गया ए हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप कि जो हमने ए इंट और ए बी सी, इंट डेटा टाइप का ए बी सी तीन वेरिएबल बनाया है, तो इसके जो लाइफ टाइम होगा और जो स्कोप होगा इस फंक्शन के अंदर ही होगा। यदि हम इस फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये आपका सिंटेक्स हो गया, इसको हम उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक वायर मेन जो कि फंक्शन है, ठीक है, और इसके हमने बॉडी को ओपन किया और क्लोज किया, और इसके बीच में हमने इन ए कामा बी कामा सी और इसको टर्मिनेट कर दिया। तीन वेरिएबल बनाया जो कि एक लोकल वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ये हमारा सिंटेक्स और एग्जाम्पल हो गया लोकल वेरिएबल का। इसको हम
यहाँ पे ये है लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दिया ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं। तो उस वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल ग्लोबल वेरिएबल का जो डिफिनीशन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which is used to outside of मेन फंक्शन। फंक्शन को मेथड भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मेथड लिख दिया। दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल की डिफिनीशन को भी देख लिया। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन किए थे वो वेरिएबल आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरह बंद कर दिया। अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको किस सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हम देते हैं हेडिंग सिंटैक्स ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इसको हमने कलर चेंज कर दिया। तो दोस्तों जो सिंटैक्स इसका है कुछ इस तरह है। मान लीजिए एक हमारा फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, एक हम डेटा टाइप लें इंट और इसमें 3 वेरिएबल बनाते हैं ए कामा बी कामा सी। तो ये जो दोस्तों हमारा होगा ग्लोबल वेरिएबल होगा। और इसके अंदर आए एक हम वैलिड फंक्शन बनाते हैं। ये वैलिड फंक्शन हो गया जिसको हम मेथड भी बोल रहे हैं। और इसके बाद इसकी बॉडी को ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह जो ग्लोबल वेरिएबल का सिंटैक्स है इसको हमने डिफाइन किया। अब इसके बाद जो है इसको उदाहरण देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। तो हमने इसके बाहर आया, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने एक डेटा टाइप लिया इंट और 3 वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हो गया एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक जेड हो गया। और इसको हमने सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया। दोस्तों जो ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और इसके बाद एक हम वाइड फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न टाइप है वाइड मेन। मेन फंक्शन है हमारा, जो प्रोग्राम होगा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। और इसके बाद हमने करली ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज कर दिया। तो इस फंक्शन का जो बॉडी है ये आपका करली ब्रैकेट से ही बनता है। ठीक, तो इसको हमने देख लिया कि एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। और वेरिएबल के टाइप को भी हमने देखा कि एक लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं। और जो लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम यूज करेंगे। तो आइए हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, कोड ब्लॉक पे। आपके पास जो भी हो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। हमने कोड ब्लॉक को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन का। तो और सारी चीज़ों को हम देखेंगे उसमें। ओपन हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। आपके पास जो भी आईडी हो
मान लीजिए VS कोड हो या फिर डेव सी हो या फिर टर्बो C++ हो, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथ जैसे हम कोड लिख रहे हैं वैसे ही आप भी कोड लिखिए। तो आप देखिए कि उसका जो आउटपुट क्या आता है। ये देखिए कोड ब्लॉक ओपन हो गया। इसमें हम फाइल पे गए, फाइल के अंदर यहाँ पे न्यू किए और न्यू के बाद एम्प्टी फाइल एक लिया और इस एम्प्टी फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किए। मेरे डेस्कटॉप पे एक सी प्रोग्रामिंग नाम का फाइल है, तो इसमें हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम इसका जो नाम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं फर्स्ट। एक हम अलग फोल्डर बना लेते हैं, उसमें हम अपने जो प्रोग्राम है उसको सेव करेंगे। इसका हमने नाम दे दिया सी ट्यूटोरियल। ठीक है, हमने सी ट्यूटोरियल नाम दिया और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। मान लीजिए कि एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो एड डॉट सी हमने ऐड जो आपका जो प्रोग्राम का नाम है ऐड हो गया और डॉट सी एक्सटेंशन हो गया, जिससे जो इस आईडी है इसको पता चलेगा कि किस प्रकार की फाइल है। तो सी हमने यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन दे दिया और इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम अपने कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले कोड को लिखने के लिए यहाँ पे आप जो प्री प्रोसेसर है वो हैश लिखेंगे, जिससे हम अपने फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हमने एक जो हेडर फाइल है स्टूडियो है, जिसमें हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन डिफाइन है, तो उसको हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड यहाँ पे हमने इस तरह लिखा stdio डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड किया और इसके बाद एक हम जो गेट ch और clr scr लगाएंगे। तो उसके लिए हम जो conio डॉट एच है उसको हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे हम लिखते हैं conio डॉट एच और इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इंट जो फंक्शन लिया मेन, उसका रिटर्न टाइप है इंट है। तो अभी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो रिटर्न टाइप क्या होता है। तो आप अभी घबराए ना, मेरे साथ कोड को लिखें। और इसके बाद हमने बॉडी को ओपन किया और क्लोज कर दिया। तो एक हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। आपको याद होगा जब हम सी लैंग्वेज के आर्किटेक्चर को बता रहे थे कि इसको प्रोग्राम को बनाते वक्त कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको कमेंट बनाते हैं डबल स्लैश से। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है उसको हम सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं, जिससे कि यूजर को पता चले कि आखिर हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, जो कि ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और ये जो हमारा पार्ट कहलाता है दोनों, ये हमारा हेडर सेक्शन होता है। आपको याद हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हेडर सेक्शन हो गया, इसको भी हमने हेडर सेक्शन बनाया है। और इसके बाद जो हमारा ये आपका मेन सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर हम दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। तो हमने आपको डेटा टाइप बताया है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो हम एक इंट टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, इंट हो गया। और जो हमको जोड़ना है, तो हम मान लीजिए दो नंबर है, एक 10 हो गया, एक हो गया 20। तो दो नंबर को जोड़ना है तो हम दो वेरिएबल बनाते हैं और जो जो इसका एडिशन होगा उसको हम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एक हमने तीन वेरिएबल बनाया, एक ए और एक बी और एक सी। आप देख पा रहे होंगे हमने सेमी कॉलन से इसको जो कामा है उसको सेपरेट किए हैं और इसके बाद सेमी कॉलन लगा दिए, जो कि एक हमारा एक लाइन का जो इंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक खत्म हो गया। हमने यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइन और वेरिएबल।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन किया हमने प्रोग्राम में। और इसके बाद जो होता है ये हम लगाते हैं CLR और ये फंक्शन है बनी बनाया जो कि conio डॉट एच हेडर फाइल में जो इसका डिक्लेरेशन है वो है। तो यदि आप टर्बो सी पे काम कर रहे होंगे तो आपको CLR SCR लगाना जरूरी होता है। जो CLR SCR होता है और जो पिछला जो मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाए हैं जो पिछले रिजल्ट को इस जो नए प्रोग्राम है उसको शो ना करे, उसके लिए CLR SCR लगाता है जो कि मतलब होता है कि क्लियर द स्क्रीन, वो पिछले स्क्रीन को क्लियर करता है। यदि आप टर्बो सी में होंगे तो इसका यूज करना जरूरी होता है। आप यदि कोड ब्लॉक या फिर लेटेस्ट IDE में होंगे विजुअल कोड या देव C++, तो उसमें आपको CLR SCR लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम एक यूजर को मैसेज देंगे कि आखिर क्या करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक आउटपुट मेथड है, वो है प्रिंटफ। हमने प्रिंटफ के बारे में बताया आपको। यहाँ पे हमारा एक प्रिंटफ मेथड है, तो हमने इसके अंदर डबल कोट में लिखते हैं जो सिंटेक्स है आपको याद होगा तो आप देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर एक हम मैसेज देते हैं इंटर एनी टू, ई को हमने कैपिटल कर दिया, इंटर एनी टू नंबर। ठीक, जो कि बाय यूजिंग यूजर, हम मैसेज देते हैं बाय यूजिंग यूजर, यानी जो वेरिएबल ए और बी है दो नंबर देंगे हम जो कि हम अपने कीबोर्ड से देंगे। तो इसको हमने लिखा और इसको जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए अभी हम इसको देखेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया और एक हमारे पास इनपुट मेथड है, तो इसको हम एक स्कैनफ फंक्शन होता है, इसको हमने लिखा। स्कैनफ द्वारा क्या होगा, जो आप ए और बी की वैल्यू देंगे तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो जो मान लीजिए ए की वैल्यू 10 दी है तो यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन द्वारा ए में जो वैल्यू हम देंगे उसको स्टोर कराएंगे। तो हमने इसका जो सिंटेक्स आपको बताया था अभी आपको याद हो, तो सबसे पहले हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं कि किस प्रकार का डेटा टाइप हमारा है, तो हमने यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप लिया है। तो यहाँ पे इंट के लिए हम बताए थे कि जो परसेंटाइल डी होता है, तो हम यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखें। और इसके बाद एक ये हो गया आपका ए के लिए, और इसके बाद हम लिखते हैं बी के लिए, तो यहाँ पे एक और हम परसेंटाइल डी लिखें, ये हो गया बी के लिए। ठीक है, तो जो सी के लिए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम दो ही वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं, तो हमने दो आपका यहाँ पे परसेंटाइल डी लगाया जो कि स्टोर होगी वैल्यू ए और बी में। और इसके बाद यदि आपको याद होगा सिंटेक्स, तो इसके बाद जो होता है वेरिएबल लिस्ट, यानी कौन कौन से वेरिएबल हैं जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको हम एड्रेस को पास करेंगे। यहाँ पे हम हमारे पास M% है जो हमारा वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए और बी है। यहाँ पे हम ए लिया और इसके बाद कॉमा दिया और एक और हम एड्रेस लेते हैं बी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा, ए, और यहाँ पे एड्रेस दिया बी का। हमने दो जो एड्रेस है वेरिएबल का हमने पास कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। और जो पहला लाइन हो गया इसको हम कमेंट बता देते हैं कि क्या होता है, स्टोरिंग स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। ठीक है, ये जो लाइन आपका जो डिफाइन कर रही है कि वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे हम इसके बाद जो एक मैसेज प्रिंटअप हो गया जो कि यूजर को दिखेगा कि कोई दो नंबर को प्रेस करिए, उसके बाद जो नंबर प्रेस करेगा ए और बी में असाइन हो जाएगा। और जो एडिशन का जो सम काम करेगा हमने यहाँ पे ए और इंटू ए प्लस बी, और इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। ए और बी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करके
एक वेरिएबल में हम असाइन कर लेंगे जो कि सी है, हम उसको हम यहाँ ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो ए और बी की वैल्यू होगी कैलकुलेट होके सी में असाइन हो जाएगी। अभी हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि जो ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर देख रहे होंगे कि जो ए और प्लस बी की जो वैल्यू है सी में असाइन हो रही है। तो जो वैल्यू असाइन होती है राइट टू लेफ्ट होती है। ये आपका राइट पोर्शन हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। यानी ए और बी के जो सम आया उसी में हमने इसको स्टोर करा लिया और ये हमारा प्रोग्राम बन गया। और इसको हम एक प्रिंटअप द्वारा जो कि आउटपुट मेथड है, इसको हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि जो सम है, सम इज यहाँ पे जो सी की वैल्यू को यहाँ पे हम दिखाएंगे सम इज परसेंटाइल डी। यहाँ पे परसेंटाइल डी हमने ये लगाया क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू को हम शो करा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपको याद होगा प्रिंटअप का, तो यहाँ पे होगा वेयर वैल्यू इज स्टोर्ड। वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, जो कि हमारा सी में है। यहाँ पे हमने सी दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं और इसके बाद गेट सी एस लगाते हैं जो कि हमारे आउटपुट जो स्क्रीन होगा उसको होल्ड किया जाएगा जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे। और इसके हमने टर्मिनेट कर दिया और इसको सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल देखते हैं कि इसमें कुछ एरर है या नहीं। हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ एरर CLR SCR कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमने इसको रन किया और इससे पहले इस फाइल को बिल्ड करेगा। शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू CLR SCR, यानी जो ये आईडी है CLR SCR को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। यदि आप टर्बो सी में होंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा, अदर आईडी में होंगे तो यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक विंडो हमारे पास ये ओपन हो गया है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंटअप द्वारा जो हमने मैसेज दिया था इंटर एनी टू नंबर्स बाय यूजिंग यूजर। ठीक है, तो हमने दो नंबर को इंटर किया। मान लीजिए एक हमने दे दिया 10 दिया और इसके बाद इंटर प्रेस किया और इसके बाद दूसरी वैल्यू हमने 20 दे दिया और इंटर प्रेस किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यू हमने दिया उसको कैलकुलेट करके जो हमारा सम आ गया है आपको 30 दिख रहा होगा। और इसको एक बार और हम रन करते हैं और अलग वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू देते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू दिया हमने 200 और जो दूसरी वैल्यू हमने दिया 300। तो आप देख पा रहे होंगे हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 500 आ गया है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमने इसको रन किया, फिर से दिखाते हैं। इसको हमने रन किया और आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा कर्सर है यहाँ से आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि जो कर्सर यहाँ से ना आके नेक्स्ट लाइन से आ जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने प्रिंटअप मैसेज दिया था इसके बाद यहाँ पे हम बैकवर्ड स्लैश और एन लगाते हैं जिससे हमारी न्यू लाइन जनरेट होगी। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे हमने इसको बिल्ड एंड रन किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लाइन है जो कर्सर है नई लाइन से आ रहा था। हमने यहाँ पे एक देखते हैं और यहाँ पे हमने 400 इनपुट किया, एंटर किया और उसके बाद दूसरा नंबर इनपुट किया 200। तो यहाँ पे इसका जो सम है कैलकुलेट होके 600 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह हम एक जो प्रोग्राम है उसको बनाते हैं और जो वेरिएबल है उसको भी हमने डिफाइन किया। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है यूजफुल है तो काफ़ी यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए जो काफ़ी यूजफुल है। तो इसके बाद हम जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और कुछ ऐसे ही छोटी छोटी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे जिससे हम अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकेंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाएंगे और धीरे धीरे बड़े प्रोग्राम की तरफ आगे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।